वर्ल्ड चैंपियन मध्य प्रदेश की बेटियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया सम्मानित। विजेता खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान। कोच को भी किया जाएगा सम्मानित। खरगोन में मंत्री विश्वास सारंग ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। सीएचएमओ और सिविल सर्जन को लगाई जमकर फटकार। कलेक्टर को दिए कड़े दिशा निर्देश। सागर में एक बार फिर बड़ा बदमाशों का आतंक सरेआम। बदमाशों ने की चाकूबाजी और मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। खरगोन में 6 साल के बच्चे का अपहरण। क्रिकेट बैट का लालच देकर आरोपी अपने साथ लेकर गए। ग्वालियर में गैस लाइन के गड्ढे में लगी भीषण आग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गैस पाइपलाइन के लिए खोदा गया था गड्ढा। शीतलहर और गिरते हुए तापमान से कांपेगा मध्य प्रदेश। भोपाल, सागर, रीवा के साथ ही कई शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे। बारिश होने के भी आसार। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ खरगोन से, जहां पर खरगोन में 6 साल के मासूम बच्चे के अपहरण किए जाने की घटना। क्रिकेट बैट लाए जाने का लालच देकर मासूम बच्चे का किडनैप किया गया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं की तलाश में खरगोन पुलिस जुट गई है। तो बिग ब्रेकिंग आपको इस वक्त बता रहे हैं। 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं और इस बच्चे को क्रिकेट बैट दिलाने का लालच देके अपने साथ लेके चले जाते हैं। हालांकि अब तक परिजनों से ये जानकारी निकल के सामने जो आई है कि अब तक उनके पास किसी तरह की फिरौती का कॉल नहीं आया है, किसी तरह की कोई मांग नहीं की गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इस बच्चे को क्रिकेट बैट का लालच क्यों दिया गया। बड़ी जानकारी, 6 साल इस बच्चे की उम्र बताई जाती है, जहां पर यह बच्चा अपने घर के बाहर की गली में था और इसी दौरान 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाश आते हैं। इसको क्रिकेट बैट दिलाए जाने का लालच देते हैं, अपने साथ गाड़ी में बैठाते हैं और इसको लेके चले जाते हैं। बच्चे की पता साजी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है और ये वो मासूम 6 साल का बच्चा है जिसको अपहरणकर्ता अपने साथ लेकर चले गए हैं। अपहरणकर्ताओं पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। कई टीमों का गठन बाकायदा यहां पर किया गया है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त बता रहा है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त बता रहा है, जहां पर एक बार फिर से किडनैपिंग का मामला निकल के सामने आया है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं कि आरोपियों के जो हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि बच्चों को वो अपने साथ, मतलब उसके घर के सामने की गली से, उसके घर के सामने से सीसीटीवी कैमरे में कैद भी होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि घर के सामने से किस तरह से इस बच्चे का अपहरण किया गया है। कई चीज़ों पर अब सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। तो खरगोन में 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किया गया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस उद्देश्य से इस बच्चे को किडनैप किया गया है। आरोपियों ने इस बच्चे को क्रिकेट बैट दिलाने का लालच दिया था। शशिकांत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शशि, आखिर क्या वजह बताई जाती है? आरोपियों ने क्या किडनैपिंग के बाद बच्चे के परिजनों को किसी तरह का कोई कॉल किया और इतने घंटे का वक्त गुजर चुका है, बच्चे का कोई पता चल पाया? जी मैं बता दूं, ये पूरे जो है मामला खरगोन जिले के सनावत थाना क्षेत्र के खंगवाड़ा गांव का है, जहां एक गरीब परिवार का जो 6 साल का बच्चा है जिसका नाम प्रदीप किराड़े बताया जा रहा है। ये बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान 2 अज्ञात बाइक सवार आए और क्रिकेट बैट का लालच देकर उसको साथ में ले गए। लेकिन 48 घंटे गुजरने के बाद नहीं, ये कैसे पता चला शशिकांत की क्रिकेट बैट का लालच दिया? क्या वहां पर आसपास कुछ लोगों ने बातचीत सुनी थी? क्या किसी के जरिए इस बात की पुष्टि हुई? ये बच्चे जो है, ये प्रदीप भी कुछ बच्चों के साथ में वहीं सड़क पर खेल रहा था और जब इसको बाइक पर बिठाया, जिसके बाद में वहां पर खेल रहे बच्चों ने परिजनों को सूचना दी। वो दादा दादी के पास रहता था। इसके पिता गोवा में मजदूरी करते हैं। बेहद गरीब परिवार से है बच्चा ये, और जिसके बाद में ही जो है माता पिता और ग्रामीण सनावत थाने में पहुंचे। और शशिकांत,
बच्चों ने इसके दादा दादी को जानकारी दी। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या उन बच्चों ने ये बातचीत सुनी थी कि आरोपियों ने इसको कहा कि चलो हम तुम्हें क्रिकेट बैट दिलाते हैं, या कुछ इस तरह की कोई चीज़ सुनी थी क्या बच्चों ने, जब उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी उनके जो अपहरित बच्चा है उसके दादा दादी को दी कि क्रिकेट बैट का लालच दिया गया? जी, प्रारंभिक तौर पर तो यही बात सामने आ रही है कि वहां पर खेल रहे बच्चों को जो है ये क्रिकेट बैट का लालच दिया था। इसी के झांसे में प्रदीप नाम का बच्चा 6 साल का है, ये आ गया था और उसको उठाकर जो है ले गए, लेकिन 48 घंटे गुजरने के बाद भी बच्चे का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद में पुलिस द्वारा आरोपियों के जो है खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए एसपी रविंद्र कुमार वर्मा द्वारा इसमें 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल लगातार जो है सनावत में है और कैंप किए हुए हैं। 8 थानों का इसमें टीआई को लगाया गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुराग नहीं लगा। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आके भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, सागर से खबर देखेंगे, जहां पर सागर में एक बार फिर से बदमाशों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरेआम बदमाशों ने चाकूबाजी और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है और ये पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आक्रोशित लोगों ने क्षेत्र में चक्काजाम कर दिया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग यहाँ पे की जा रही है। विजय टॉकीज के पास का ये पूरा घटनाक्रम बताया जाता है, जहाँ पर सागर में बदमाश एक बार फिर से यहाँ पर इतने बेखौफ नजर आए हैं कि उन्होंने यहाँ पर चाकूबाजी के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। तो लगातार जो सागर में अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवालिया निशान खड़े होने लगे, क्योंकि जिस क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम बताया जाता है वहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की किसी तरह से कोई जानकारी नहीं लगी है। और ये जो बदमाश है वो अपना आतंक यहाँ पे बरपाते रहे, लोगों के साथ मारपीट करते रहे, लेकिन पुलिस यहाँ पे नदारद रही। खबर खजुराहो से, जहां पर ग्वालियर फूड पॉइजनिंग मामले में एक और मौत की पुष्टि हुई है। इलाज के दौरान एक और कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। फूड पॉइजनिंग से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। गौतम होटल में खाना खाने के बाद इन सभी लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद इनको इलाज के लिए खजुराहो से ग्वालियर रेफर किया गया था। उसके बाद से इन सभी लोगों का इलाज लगातार जारी था, लेकिन एक और शख्स की मौत के बाद अब जो मौत का आंकड़ा है वो 4 हो चला है। खजुराहो थाने में केस दर्ज करते हुए यहाँ पर होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है और पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त बता रहा है। एक और खबर ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर में गैस लाइन के गड्ढे में अचानक से भीषण आग लग गई है और गैस पाइपलाइन के लिए इस गड्ढे को खोदा जा रहा था जिस वक्त हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। कोटेश्वर रोड के विनय नगर का पूरा मामला बताया जाता है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि गैस पाइपलाइन के लिए इस गड्ढे को खोदा जा रहा था जिसमें आग लग गई। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, जुटी रही, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। खबर मंडला से, जहां पर हनुमान मंदिर के बाहर एक स्कूटी खड़ी हुई थी जिसको चोर अपने साथ लेके चला गया। चोरी करते हुए इसकी ये पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कितनी आसानी से इस चोर ने दिन दहाड़े इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का घटनाक्रम बताया जाता है। तो देखिए, जो गुंडे बदमाश चोर हैं उनमें कानून का खौफ जरा भी नहीं है। खाकी का इकबाल इतना कमजोर हो गया है कि दिन दहाड़े वो चोरी जैसी वारदात को अंजाम दे रहे। मंदिर के सामने ये गाड़ी खड़ी थी, स्कूटी पार्क थी और उसको कितनी आसानी से ये चोर अपने साथ लेके चला गया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई है और इसने कितने इत्मीनान से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। खबर ग्वालियर से, जहां पर पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जगह पानी निकला है, जिसकी वजह से वहां पर पेट्रोल भरवाने के लिए जो ग्राहक पहुंचे हुए थे उन्होंने जमकर हंगामा किया है। गाड़ियां खराब होने की वजह से सभी ग्राहक बेहद परेशान बताए जाते हैं। सिकंदर कंपू कुशवाहा पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जाता है और पुलिस जब घटनास्थल पर मौके पर पेट्रोल पंप पर पहुंची तो पुलिस ने पेट्रोल की सैंपलिंग कराई है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जब लोगों ने बॉटल में पेट्रोल को लिया तो उसमें से पानी निकला है और इस बात की पुष्टि भी हो रही है।
लोगों की गाड़ियों के इंजन खराब हुए हैं और कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर लोगों का मजमा लग गया। लोगों ने काफी हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पे लोगों को शांत कराया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल की सैंपलिंग भी कराई गई है। हालांकि अब क्या कार्रवाई होगी ये जांच का ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जांच पड़ताल होगी। क्या वाकई में लगातार लंबे वक्त से अगर इसी पेट्रोल पंप से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं तो संभवतः जांच के बाद इस पेट्रोल पंप को सील किया जाए, जैसे कि हमने अन्य कार्रवाइयों में भी देखा है। खबर बुरहानपुर से, जहां पर करंट की चपेट में आने की वजह से मासूम बच्चे की मौत की जानकारी निकल के सामने आई है। मासूम को बचाने की तमाम कोशिशें की गई और इसी घटनाक्रम में मां भी गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसको गंभीर स्थिति में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पानी की मोटर में करंट आने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। तो बड़ी जानकारी और वाकई में विचलित कर देने वाली तस्वीर कि किस तरह से करंट की चपेट में आने से मासूम बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि पानी की मोटर में अचानक से करंट आ जाता है। मासूम बच्चे को नहीं पता रहता है, वो खेलते वक्त उस मोटर की चपेट में आ गया और जब माँ को ये पता चला तो माँ ने अपने बच्चे को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो भी गंभीर रूप से झुलस गई। उज्जैन के बड़नगर में एक महिला ने चामला नदी में छलांग लगा दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हालांकि महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, उसका रेस्क्यू कर लिया। पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में महिला और परिजनों की काउंसलिंग कराने की बात का जिक्र भी किया है। तो चलिए अब बात करेंगे भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही 25 शहरों में 10 डिग्री से नीचे पारा पहुंच चुका है और बड़े शहरों में इंदौर सबसे कम 5.9 डिग्री तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। भोपाल में 6.4 तो ग्वालियर में 9.8 तापमान यहां पे दर्ज किया गया। उज्जैन में 9.2 डिग्री तो जबलपुर में 8.5 डिग्री तापमान को दर्ज किया गया। शहडोल के कल्याणपुर में पारा 4.7 डिग्री रहा है। इसके साथ ही राजगढ़ पचमढ़ी में मौजूद है पारे की अगर बात की जाए तो 5.4 डिग्री तो मंदसौर में 6 डिग्री, शाजापुर में 6.4 डिग्री और रीवा में 7 डिग्री, रायसेन नौगांव में 7.6 डिग्री तो मलाजखंड में 7.9, मंडला शिवपुरी में 8.2 डिग्री, दतिया में 8.4 डिग्री और बैतूल में 9 डिग्री तापमान को दर्ज किया गया है। तो इंदौर सबसे कम रहा है, 5.9 डिग्री तापमान यहाँ पे रहा है। मध्य प्रदेश में अगर हम तापमान की बात करते हैं तो लगातार जो पारा है वो गिरता ही जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरी सहयोगी साक्षी त्रिपाठी लाइव जुड़ गई, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत है। साक्षी, मध्य प्रदेश में ठंड कहर बरपा रही है और 25 शहरों की अगर तापमान की बात करते हैं तो 10 डिग्री से नीचे पारा चला गया है। जी बिल्कुल, देखिए रश्क, दिसंबर और जनवरी में ही जो ठंड का असर है वो देखने को मिलता है और खासकर मध्य प्रदेश में दिसंबर के सेकेंड हाफ से ठंड का असर जो है वो देखने को शुरू हो जाता है। देखिए इस बार की ठंड जो है उसका पैटर्न चेंज हुआ। पिछले 15 सालों में इस बार जो नवंबर का महीना है उसी में शीतलहर का जो दौर है वो देखने को मिला और उसके बाद अब देखिए दिसंबर के सेकेंड हाफ में भी जो शीतलहर का दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लगभग 25 से अधिक शहरों में जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। देखिए पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो शीतलहर का दौर था वो जारी था, लेकिन अब फिलहाल 2 से 3 दिनों के लिए जो शीतलहर का दौर है वो थोड़ा सा थमने वाला है और आने वाले 3 से 4 दिनों में फिर से जो एक सीवियर कोल्ड के अलर्ट्स हैं वो मौसम विभाग ने जारी कर दिए हैं, यानी कि आने वाली 18 से 20 तारीख तक में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। फिलहाल देखिए अभी 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। सबसे न्यूनतम तापमान जो है ग्वालियर के कल्याणपुर में दर्ज किया गया है, लगभग जो कि 4.7 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है। और वहीं अगर बड़े शहरों की बात करें तो देखिए बड़े शहरों में इंदौर में न्यूनतम तापमान, सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान इंदौर में दर्ज किया गया है। वहीं फिर राजधानी भोपाल, उज्जैन, जबलपुर यहाँ का भी तापमान जो है लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले 4 से 5 दिनों में जैसे जैसे जो उत्तरी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी शुरू होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो क्रोनोलॉजी रही है, क्योंकि 25
दिसंबर आते आते तक 25 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर से लेकर हमने देखा है कि 2 जनवरी तक जो जबरदस्त तरीके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ती है, मतलब उसके पूरे आसार अभी से देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया साक्षी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को बढ़ा दिया क्या। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो इनपुट पाए गए थे उसमें भोपाल और दिल्ली दोनों जगहों पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। भोपाल स्थित शिवराज सिंह चौहान के आवास के चारों ओर पुलिस के अतिरिक्त बैरिगेटिंग भी की गई है। शिवराज सिंह चौहान पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा में हैं और इसके बावजूद यहां पे गृह मंत्रालय को मिले हुए इनपुट के बाद केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के DGP और दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता इंतजाम किए जाने के कड़े दिशा निर्देश दिए। हमारे संवाददाता विवेक पटैया ने भोपाल स्थित आवास से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट में कृषि मंत्री है, उनके बंगले की सुरक्षा आप देख सकते हैं बढ़ा दी गई है। बंगले के बाहर बैरिगेटिंग कर दी गई है और बैरिगेटिंग करके जो है अब अंदर जाने और आने वाले का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी जो है स्थिति से निपटा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले इनपुट के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय को PHQ को जो इनपुट मिला था उसके बाद जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जो है सशस्त्र बल तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति से निपटा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल अब चर्चाओं में यही है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के बाद बढ़ाई गई है या फिर शिवराज सिंह चौहान किसी बड़ी भूमिका में आने वाले हैं जिसके चलते एहतियात के तौर पर पहले से ही ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई सवाल है, लेकिन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि भोपाल आवास जो शिवराज सिंह चौहान का B8 है इस पर और दिल्ली में जो उनका आवास है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। Z+ सुरक्षा पहले से ही शिवराज सिंह चौहान को मिली हुई है, उसके बाद इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चर्चाओं का विषय है। कैमरा पर्सन विनीत। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।